सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की ईमानी तस्कीन के लिए मस्जिद जैसी नेमत अता फरमाई। मस्जिद में बैठना बहुत बड़ी इबादत है। जो बंदा अल्लाह के घर में दाखिल होता, दाखिल होने की वजह से भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाती। लेकिन इंसानी फितरत गुनाहों से मानूस रहती है। तो इसलिए मस्जिद में बैठना बहुत वज़न और बोझ मालूम होता है। बहुत वज़न और बोझ मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल सख्त होता, कोई कैदी मुसलमान ना होता तो उसको मस्जिद में रखते 2 दिन 3 दिन। जब वो मस्जिद में रहता तो उसका दिल नरम हो जाता। कैदी है, काफिर है, मस्जिद में रहने से उसका दिल नरम हो रहा है। अगर कोई मुसलमान मस्जिद में रहे और इत्तिकाफ़ की नीयत के साथ रहे तो उसका दिल क्यों नरम नहीं हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर जगह पर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? मस्जिद से जोड़ा गया है, ताकि शैतान से दूरी पैदा हो, अल्लाह से, अल्लाह के फरिश्तों से दोस्ती हो जाए। अल्लाह से, अल्लाह के फरिश्तों से क्या हो जाए? दोस्ती हो जाए। फितरी तौर पर आदमी बाहर की तरफ लपकता और अंदर आते हुए आहिस्ता से आता, बाहर जाते हुए बहुत तेज़ी से जाता। अंदर आते हुए बहुत आहिस्ता से आते, बाहर जाते हुए तेज़ी से। ये इंसानी फितरत है, गुनाहों से मानूस होने की वजह से। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे अजीज़ों, हमें मस्जिदों की बैठक इख्तियार करनी। तालीम के ज़रिए से तालीम में बैठना, हलक़ात के ज़रिए से हलक़ों में बैठना, ज़िक्र के लिए मस्जिद में बैठना, तिलावत के लिए मस्जिद में बैठना। जब खुरूज करे अल्लाह के रास्ते में तो ज़्यादा वक्त बाहर नहीं गुजारना। मुलाकात के लिए गए, गश्तों के लिए गए तो बस ज़्यादा वक्त कहाँ पर गुजारना? मस्जिद में गुजारना। मस्जिद फरिश्तों की जगह है, फरिश्तों से दोस्ती होती है, अल्लाह का घर है। बंदा अल्लाह से मानूस होता, अल्लाह से मानूस होता, अल्लाह से मानूस होता। क्यों? कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है
उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कसरत के साथ मस्जिद में आए जाए तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। उसके ईमानदार होने की गवाही दो। और जो मस्जिद में कसरत के साथ रहे, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मस्जिद में कसरत के साथ रहे उसे अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा। क़यामत के दिन अल्लाह बोलेंगे, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? बोले कि अल्लाह, तुम्हारे पड़ोसी कौन है? मेरे घरों में कसरत से मौजूद रहने वाले, मेरे घरों को आबाद करने वाले। आबाद करना दो तरह से होता है। अल्लाह के घर को आबाद करना कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। भाई एक ये है कि बहुत सारे लोगों को बुला कर ले आए, बहुत सारे लोगों को बुला कर ले आए, ये आबाद करना है। और दूसरा कि खुद किसी अमल में जुड़ना, खुद किसी अमल में जुड़ना। मस्जिद को आबाद करने के ये दो तरीके। अब जैसे हम 10 आदमी को मस्जिद में बुला कर लाए और 10 के 10 आदमी बैठ को बातें कर ले रही, मस्जिद आबाद हो रही। 50 आदमी को बुला कर लाए, 50 के 50 बैठ कर क्या कर रहे हैं? बातें कर ले रही, मस्जिद आबाद हो रही। एक आदमी हो लेकिन वो किसी अमल में हो, मस्जिद आबाद है। 100 आदमी हो और सब किसी न किसी अमल में मौजूद हो, तो उस वक्त में मस्जिद आबाद। मस्जिद आबाद होती है मस्जिद वाले अमल से। मस्जिद आबाद होती है किससे? बोलो, मस्जिद वाले अमल से। तकरीबन कमोपेश 50 पर 2 या 50 पर 6 अमाल हैं जो मस्जिद में करने के। कितने बोलो? 50 पर 2 या 50 पर 6 अमाल हैं जो कहाँ पर करने के हैं? हमको 2-4 ही मालूम है। हमारे को सिर्फ कितने मालूम है? मस्जिद आबाद करना बोले तो कैसे होती? हमारे को 2-4 मालूम है और वो भी हमें पूरा नहीं करते। हमारे को 2-4 ही मालूम है और वो भी हमें क्या नहीं करते? पूरा नहीं करते। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद की आबादी में ये एक अमल है, मस्जिद में बैठकर जिक्र करना। मस्जिद की आबादी में मस्जिद का एक अमल क्या है? बोलो, मस्जिद में बैठकर जिक्र। मस्जिद की आबादी का एक अमल है मस्जिद में बैठकर मसले मसाइल सीखना। क्या सीखना? मसले मसाइल सीखना। मस्जिद की आबादी में एक मस्जिद का अमल है अल्लाह की तारीफ़ करना। किसकी तारीफ़ करना? अल्लाह की तारीफ़ करना। अगर हम किसी को कहेंगे कि भाई तुम अल्लाह की तारीफ़ करो, इसकी तारीफ़ करो, अगर तुम उसे टाइम देंगे
बयान तो करेगा लेकिन अल्लाह की तारीफ़ नहीं करेगा। कपड़ा बेचने वाला अपने कपड़े की कम से कम 10 मिनट तारीफ़ कर सकता। गैस का चूल्हा बेचने वाला, एक दुकानदार से मुलाकात हुई हमारी, उसके गैस के चूल्हे हैं, वो सिलेंडर के खाली चूल्हे गैस स्टोव के, तो उसकी तारीफ़ में 15 मिनट बोला हो, हमारे चूल्हे ऐसे रहते, हमारे चूल्हे ऐसे रहते, दूसरे चूल्हे ऐसे रहते, ये चूल्हा ऐसा रहता। 15 मिनट। अगर हम बोलेंगे तुम अल्लाह की तारीफ़ 5 मिनट करो, सिर्फ उसमें अल्लाह की तारीफ़ होना, बयान नहीं है ना, नहीं कर सकेंगे। बहुत जनों को देखा इल्ला माशाअल्लाह, आप लोग करते भी होंगे। मैं कभी सफ़र में जाता हूँ तो मेरे कार में जितने लोग रहते हैं सबको बोलता हूँ भाई 5 मिनट अल्लाह की तारीफ़ करो। बयान करते लोग हैं, तारीफ़ नहीं करते। बस 2 बातें बोलती है, अल्लाह हमारे खालिक है, अल्लाह हमारे मालिक है, बस वो 2 बातें आते रहते। उसके बाद फिर बयान करते, अल्लाह की तारीफ़ नहीं करते। बहुत जनों को देखा मैं, आप लोगों को नहीं देखा मैं, तो अच्छा गुमान करता हूँ आप करते भी होंगे। हर एक के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए ना, आप लोग अल्लाह की तारीफ़ करते होंगे। हमारे मौलाना जुल्फ़कार साहब अभी चंद दिन पहले इंतकाल हुआ उनका, मेरे उस्ताद थे उन्होंने, हमदे बारी के और फ़ारसी के उस्ताद, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। वो क्या फरमाते थे, गोबर के उपली बेचने वाला अपने गोबर की उपली की तारीफ़ करता। गोबर के उपलें बेचता ना, ये उपलियाँ मोल लो, सूखे है, अच्छी आँच होती, इसके अंदर में कोंडा ज़्यादा नहीं मिले यूँ, अच्छा सुखियों में कम जल्दी ज़्यादा तुलती जी, और इसके अंदर बदबू नहीं आएगी, इसके ऊपर आप रोटी पकाएंगे और रोटी भी जो पाकीज़ा बनेगी। गोबर के उपले के भी उपले बेचने वाला 5 मिनट तारीफ़ करेंगा, लेकिन हम 70 साल के हो गए और अपने अल्लाह की 5 मिनट तारीफ़ नहीं कर सकते। अपने अल्लाह की क्या 5 मिनट तारीफ़ नहीं कर सकते। दुनिया में हरम का खुतबा बहुत मशहूर है, कभी सुनना, ऐसे तो आता रहता, सुनने में लोग सुनते रहते, तो उसमें जो इमाम साहब लोग पढ़ते हैं ना जुम्मा का खुतबा, कम से कम 5-6 मिनट तो तारीफ़ ही चलते, 5-6 मिनट सिर्फ तारीफ़ ही चलती, आदमी सुनते सुनते एकदम से। अरब मुल्कों में चले जाओ, अरब लोग जो बयान करते ना, तो उसमें अल्लाह की तारीफ़ ही चलती, वही आयते रहते, और सुन के आदमी को जो है ना अल्लाह की तारीफ़ एकदम जोश आता है, अल्लाह की तारीफ़। मस्जिद की आबादी का, मस्जिद को आबाद करने का एक अमल है, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की तारीफ़ करना। क्या करना बोलो, अल्लाह की तारीफ़ करना। किसकी तारीफ़ करना जी। चलो अरबी का हमारे को नहीं आता, कम से कम उर्दू में कभी तुम्हें घर में बैठ के टाइम देख के कर को देख लो, 5 मिनट में कर सकती हूँ क्या बोलो, उसमें अल्लाह किस तारीफ़ रहना, बयान नहीं रहना, अल्लाह की कैसी कुदरत है, अल्लाह की कैसी नेमतें हैं जी। मेरे अजीज़ों, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और उसकी आबाद करना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। और मस्जिद आबाद होती है लोग जमा होने से नहीं, लोग उसमें कोई अमल करने से, लोग उसमें कोई अमल करने से। मस्जिद आबाद होती है कि मस्जिद वाले अमाल करने से।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कम से कम सहाबा और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर 50 पर 2 या 50 पर 6 अमाल ज़िंदा होते थे। 50 पर 2 या 50 पर 6 कमों पे। आप अंदाज़ा करो हम कितने अमाल जानते हैं और हमें मालूम है उसमें हमें कितने करते हैं। चारों तरफ हम लोग क्या बोलते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान मस्जिद से जुड़ेंगे तो जुल्म क्यों होगा? मुसलमान अल्लाह के घर में आ जाएं, मुसलमान अल्लाह की अमान में आ जाएं, मुसलमान अल्लाह की रहमत में आ जाए, इनके ऊपर कौन जुल्म करेगा? इनके ऊपर कौन जुल्म करेगा? हर मस्जिद की 2 सफ तो भरी हुई है और पीछे की 7 सफ खाली है। हर मस्जिद में पहले की 1 सफ भरी हुई है और पीछे की सारी सफ खाली है। सामने के 4 सफ भरी हुई है और पीछे के 10 सफ खाली है। नीचे की 1 मंजिल भरी हुई है, ऊपर के 2 मंजिल खाली है। मस्जिद तो भरो। अल्लाह के घरों को आबाद करने से अमन आएगा, हिफाजत आएगी। अल्लाह के घरों को आबाद करने से अमन आएगा और हिफाजत। सहाबा पूरे के पूरे मस्जिदों को आबाद करने वाले थे। सहाबा पूरे के पूरे किसको आबाद करने वाले? बदर में चले गए तो फतह हो गई। बदर में चले गए तो फतह हो गई। हुदैबिया में अगर गए, कहाँ पर? हुदैबिया में फतह नहीं हुई, उम्रे से रोक दिया गया, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐलान आया ये फतह मुबीन है। ये क्या है बोलो? फतह मुबीन है। तो मेरे अजीज़ों, हमारी मस्जिदें हमारे लिए बद्दुआएं कर रही हैं, हमारी मस्जिदें रो रही हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारी मस्जिदों में चटाइयाँ फुल हैं, हमारी मस्जिदों में फ़ैन ज़बरदस्त हैं, हमारी मस्जिदों में पंखे ज़बरदस्त हैं, हमारे मस्जिदों में कलर दरवाजे ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसमें कोई रोने वाला नहीं है। रोने वाला नहीं। अभी हमारी जमात सोमालिया गई थी। मुंबई में एक साहब ने कहा हमारी मस्जिद में कैमरे हैं, सीसी कैमरे। हमने हमारी जमात का नाम क्या रखा? अल्लाह के सामने रोने वाली जमात। तो इस उन्वान से कुछ बात चली तो वालों कि हमारे यहाँ सीसी कैमरे हैं और मेरे फ़ोन में उसका ये है, ठीक है। और तकरीबन कि मैं 3 महीने से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, हमारी मस्जिद में आज तक किसी ने भी नहीं रोया। मैं ख़ुद मस्जिद में हाज़िर रहता हूँ, मैं ख़ुद जमात में हाज़िर रहता हूँ, 5 नमाज में यहाँ पढ़ता हूँ और जो वक्तन फ़वक्तन में यहाँ बैठता रहता हूँ और लोगों को देखता रहता हूँ, लेकिन 4-5 महीने हो गए किसी की आँख में मैंने आंसू। अब हमारी मस्जिदों को सोचो, हमारी मस्जिदों में कौन तो रोएं क्या? चलो हमारे को छोड़ डालो, हमें ख़ुद तो कभी मस्जिद में बैठ कर रोएं क्या? रोना कम हो गया। अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह जालिमों को जुल्म से रोकता है। अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने आंसू गिराए तो अल्लाह ताला जालिमों को किससे रोकते? मस्जिद के अमाल में एक अमल ये है, मस्जिद में आंसू टपके। मस्जिद में क्या टपके? आंसू टपके। आँखें खुश्क हो गई, ये बदबख्ती की अलामत है। आँखें सूख जाना, ये कौन सी अलामत है? बदबख्ती की अलामत है। जो लोग तो नमाज नहीं पढ़ते उनका हाल तो क्या है? जो लोग नमाज पढ़ते और उनकी आँखें सूख गई, अल्लाह की मदद कैसे आए? बदर के दिन
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रोए, सोए भी नहीं, पूरी रात रोए। जुम्मा की नमाज़ पढ़ ले को भाई जालिम हलाक हो जाना को दुआ करे तो हमारी दुआ कट्टू हलती नहीं, सिर को भी जाती नहीं। खतरा तो नको क्या थे, सिर के ऊपर बिलिश तो जाना नको, फरमा नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारी इबादतें हमारे सर के ऊपर एक बालिश भी नहीं जाती अगर इखलास ना हो। आंखें खुश्क हो गई, आंखें खुश्क हो गई, बीवी के लिए रो रहे, पैसे के लिए रो रहे, कर्जे के लिए रो रहे, बीमारी के लिए रो रहे। अरे भाई जन्नत के लिए भी तो कोई रो, उम्मत के लिए भी तो कोई रो, उम्मत के लिए भी तो कोई रोए। बाकायदा बोले कि मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है 4-5 महीनों में कभी किसी ने रोया। अगर हम अपनी मस्जिदों का भी अगर ख्याल करेंगे तो हम अपने माशरे में ख्याल करेंगे, दूसरों को तो क्या, और हमारी आंख में भी आंसू नहीं आया, हमारी आंख में भी आंसू नहीं आया। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा फरमाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते और कभी जो है कि मुझे ऐसा लगता जैसे कि कोई चक्की चल रही है, सीने चक्की चल रही है या कोई हांडी पक रही है। हिचकियाँ मार मार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते। मैं बोलती या रसूलल्लाह आप इतना क्यों रोते, अल्लाह ने तो आपके सारे पिछले अगरे और गुनाह माफ़ करने का ऐलान कर दिया है, आप क्यों रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, अल्लाह के शुक्र में रोता हूँ, अल्लाह के शुक्र में रोता हूँ। मेरे अजीज़ों हम चाहते हैं कि सहाबा जैसी मदद हो हमारे ऊपर। हम चाहते हैं सहाबा जैसी हमारे ऊपर क्या हो, मदद। हम चाहते हैं कि सहाबा जैसी नुसरत हो, हम चाहते हैं सहाबा जैसी कामयाबी हो, लेकिन उनके जैसा ये एक भी अमल नहीं। मस्जिद में तो आ गई लेकिन हमारे को कभी रोना नहीं आया, मस्जिद में तो आ गई लेकिन हमारा दिल अल्लाह से नहीं जुड़ा। मस्जिद में आना है अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने के लिए, मस्जिद में आना है किस लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने के लिए। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते ऐ नबी जी आप मस्जिद में उन लोगों के साथ बैठो जिन्होंने अपना ताल्लुक़ मेरे से जोड़ के रखा है। नबी को हुक्म है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुक्म है तुम उन लोगों के पास जाकर बैठो जिन्होंने अपना ताल्लुक़ किससे जोड़ रखा है, ऐसे जोड़ रखा है। हमें मस्जिद की कदर नहीं और मस्जिद में अल्लाह को याद करने से हमें ध्यान नहीं। अगर 2-4 आदमी बैठते भी हैं तो अल्लाह का जिक्र कम कर दें, इधर उधर की बातें ज़्यादा करें, इधर उधर की बातें ज़्यादा करें। मस्जिदों में बोर्ड लिखा हुआ रहता है मस्जिद में दुनिया की बातें करना हराम है, और वो बोर्ड के पास बैठ के बात करते रहते हैं, वो बोर्ड के पास बैठ के बात करते रहते हैं। मेरे अजीज़ों इस वक्त में मुसलमानों पर, आलम इस्लाम पर चारों तरफ से जुल्म और बर्बरियत छाई हुई है, और मैं समझता हूँ ये हमारे आमाल का नतीजा है। हम लोग ये समझ रहे हैं जुल्म उधर हो रहा है, हमें इससे खाली है, हमारे क्या भी नहीं, हमें अच्छा कामा कर ले को जीजेंगे।
जो हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचा, अब हमारी गर्दनों को पहुंचने में देर नहीं। इस भूल में मत रहना। क्या नहीं हमें अच्छा कामा कर ले को देंगे, उन्हों मरती ही मरते सुनो। इस गफलत में मत रहना। जो हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचे, हमारी गर्दन तक पहुंचने में देर नहीं लगती। हमारी गर्दन तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो मेरे अजीज़ों कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आकर पकड़ लेगा, अचानक आकर पकड़ लेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अपनी मस्जिदों में बैठकर अल्लाह ताला को याद करो, तालीम करो, हलके लगाओ और मस्जिदों में रो और मस्जिदों में तौबा करो और जो है मस्जिदों को आमाल से सजाने की कोशिश करो। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, रोने की भी कोशिश करोगे। मक्खी के मुंडी कुत्ता पानी भी अगर निकल जाएगा हमारी आँख से, अल्लाह हमारी जहन्नम को बुझा देगा। अल्लाह हमारी दुआ पर आलम के फ़ैसलों को तब्दील फरमा देगा, बशर्ते के हम तौबा करके सच्चे दिल से अल्लाह से मांगने वाले बने। अल्लाह का घर अल्लाह से राब्ता जोड़ने, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए है। और हम लोग ये समझे कि मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करें। हर चीज़ में अल्लाह की तारीफ़ तलाश करो, अल्लाह की तारीफ़ करते रहो, अल्लाह की कुदरत बयान करो और अल्लाह के नामों को बयान करो और अल्लाह के सिफ़ात को बयान करो। ये भी मस्जिद का एक काम है। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा भाई, इस बार कोई बैत होने वाले हैं क्या? कोई है क्या भाई साथी? अच्छा, मस्तूरात में है। अच्छा अच्छा, बैत होते आ जाओ। और कोई है तुम्हें सामने कहा जो भाई? जल्दी आओ, वक्त हो गया है। 7:05 पे वक्त दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। कोई और भी है भाई? ये पकड़। मस्तूरात में भी जो लोग बैत करना चाह रहे, जैसे मैं अल्फाज बोलूँ ऐसे बोलो। हाँ, पकड़ो भाई, जल्दी पकड़ो, देर करने को। जैसे मैं बोलूँ इसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं झूठ से, ग़ीबत से, कुफ्र और शिर्क से, छोटे और बड़े गुनाह से। ऐ अल्लाह, मुझे हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। मैं बैत करता हूँ सैयद अज़मतुल्लाह के हाथ पर, उनके मशाइख से। ऐ अल्लाह, मेरे बैत होने को कबूल फरमा, अपने सच्चे बंदों में शामिल फरमा। अच्छा ठीक है। ये देखो, जो लोग बैत होते भाई, उनके मामूलात ये हैं, जो काम आप लोग करते हैं दीन के और दीन की मेहनत के, वो काम आप करते रहना है। अगले मेरी तरफ से एक बात यह है कि रोज़ाना सुबह में, शाम में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह पढ़ा करें। कुरान पढ़ना आता है तो एक पारा या आधा पारा रोज़ाना पढ़ते रहना। कुरान पढ़ना नहीं आता तो रोज़ाना एक आयत या आधी आयत सीखने की कोशिश करें। और महीने में एक बार आखिरी जुमेरात में यहाँ पर मजलिस होती है, तो इसमें शिरकत करने की कोशिश करें। अपने शेख से जितना रब्त और ताल्लुक़ रहेगा और शेख की मजलिस में कितना कसरत के साथ आएंगे और उतना ज़्यादा हमें इस निस्बत से हमें नफ़ा होगा।
ठीक है इंशाअल्लाह। और अपना नाम फ़ोन नंबर भी लिखा देना नमाज के बाद। अच्छा भाई, अभी दुआ होगी और दुआ के बाद फ़ौरन अज़ान होगी। अज़ान के फ़ौरन 5 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही जो है कि चौकन्ना रहें, जिसका वज़ू है वो सफ़ में बैठे रहें, जिसका वज़ू नहीं है वो वज़ू कर लें, बस उनके लिए 5 मिनट है। तो बाकी के सब साथी बैठे रहें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरि तमाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ़्ताहि दारिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिका अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरिल अनाम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन लना साहिबना फ़ी सफ़रिना व तमिस अला वुजूहि आदाइना वम्सखहुम अला मकानति फ़मस्तताउ मुदिय्यन व ला यरजिऊन। रब्बना वफ़्तह लना रब्बना वंसुरना रब्बना वरहमना रब्बना वहफ़ज़ना रब्बना वरहमना या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या राहिमल मसाकीन या अजवदस साइलीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलालि वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हम सच्ची तौबा कर, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हम सच्ची तौबा करते, हमारी तौबा को कबूल फरमा। हमारे ज़िक्र करने को कबूल फरमा, हमारे खुरूज करने को कबूल फरमा, हमारे सदका करने को कबूल फरमा, हमारे तौबा करने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हर नेकी को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें भी कबूल फरमा, हमारे माँ बाप को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त में पूरी दुनिया में मुसलमानों जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा, अल्लाह जालिम को जुल्म से रोक दे। अल्लाह सबके दिल तेरे दोनों उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत की मदद फरमा, उम्मत की नुसरत फरमा। अल्लाह सारे इंसानों के दिल तेरे दोनों उंगलियों के दरमियान में। अल्लाह सबके दिलों को फेर दे, खैर की तरफ फेर दे, जालिम को जुल्म से रोक दे। अल्लाह ईमान वालों को सच्ची तौबा की तौफीक दे, तेरे घरों को आबाद फरमा दे, हमारे दिलों में तौबा का ख्याल डाल दे। अल्लाह हमें तेरी तरफ रुझान पैदा कर दे, तेरा ताल्लुक़ नसीब फरमा दे, तेरी मार्फत अता फरमा दे। अल्लाह
बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह जो लोग बेशादीशुदा हैं अल्लाह नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं निकलने के रास्ते हमवार फरमा। अल्लाह उम्मत के उलमा की हिफाजत फरमा, अल्लाह उलमा के फ़ैज़ को आलमी सतह पर ज़िंदा फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, जवानों की जवानियों की हिफाजत फरमा, बड़ी उम्र वालों की उम्रों में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पूरे ज़िला करनूल में, ऐ अल्लाह पूरे हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में अल्लाह जितने भी उलमा मौजूद हैं उनकी उम्रों में बरकत फरमा, उनके खैर को उजागर फरमा। जितने काम करने वाले दावत के साथी अल्लाह उनके कामों में बरकत फरमा, अल्लाह उनकी मेहनत में असर अता फरमा, अल्लाह उनकी तश्कीलों में जान पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन मजलिस में कौन किस हाल से परेशान है हमारी हालतों को तू ही जानने वाला है। अल्लाह सब की हालतों को ठीक फरमा, हमारे ज़िक्र को कबूल फरमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे कहने सुनने को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारे इस सिलसिले को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता तेरे अर्श कुर्सी का हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता तेरी किबरियाई का हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता तेरी अज़मत का अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तू हमारी दुआ को नहीं सुनेगा, शैतान खुश हो जाएगा। अल्लाह हम शर्मिंदा हो जाएंगे। अल्लाह अगर तू हमारी दुआ नहीं सुनेगा शैतान खुश हो जाएगा, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अरबों की हालतों को ठीक कर दे, अजमियों की हालतों को ठीक कर दे। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत हो रही अल्लाह तू हिफाजत फरमा दे, तू मदद फरमा दे, रहमत की आँख खोल दे। अल्लाह हम जैसे कैसे तेरी हबीब की उम्मत में, अल्लाह हम जैसे कैसे हैं तेरी हबीब की उम्मत में। अल्लाह तू अपने रहम के फ़ैसले फरमा, करम के फ़ैसले फरमा, मदद के फ़ैसले फरमा, नुसरत के फ़ैसले फरमा, हिफाजत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह खैर के फ़ैसले फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। जो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं उन दुआओं को हमारे हक़ में, उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। हम किसी दूसरे के लिए दुआ करें, हमारी दुआओं को उनके हक़ में, हमारे हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह हमारे आज की इस दुआ को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा, अपने करम से कबूल फरमा। अल्लाह तुझे तेरे रब होने का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे रब होने का वास्ता हमें महरूम ना फरमा। अल्लाह हमारे हाथों के उतरने से पहले हमारे हाथों की तो लाज रख ले। अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तेरा भरोसा है, तेरा सहारा है, तेरी उम्मीद है। अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान दे दो।